जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या जो भी सत्संग सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और यह सत्संग खास आपको ब्लेस करने के लिए आपके पास आया है। गुरु जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई हिंट देना चाहते हैं, इसलिए आपको ये सत्संग प्राप्त हुआ है। तो अंत तक ज़रूर सुनिएगा। यह सत्संग गुरु जी की एक भक्त उनकी बेटी ने शेयर किया है, जिसे मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग गुरु जी की बेटी मीतू आंटी जी ने शेयर किया है, जिसमें वे कहती हैं कि मैं मीतू आसाम से गुरु जी की लाडली बेटी बुधवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मुझे अगर कुछ भी बोलने में भूल हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। सभी संगत परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया। आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं आंटी जी। गणपति बप्पा मोरिया। संगत जी आगे आंटी जी कहती हैं, गुरुपा आप जैसा कोई नहीं है जो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी खुशी का भी ध्यान रखते हैं हमारे गुरुपा। संगत जी गुरुपा बोल रहे थे तुझे ब्लेसिंग मिलेगी, सत्संग सुन। मैंने सत्संग सुना और भूल गई। कल की बात है संगत जी, गुरुपा ने मुझे अचानक से शॉपिंग कराने ले गए। मतलब सडन प्लान हुआ पति अंकल के साथ शॉपिंग करने, और गुरुपा ने मुझे इतनी सुंदर चीज़ दिया। आसामीज़ में मेखाला चादर बोलते हैं, वो भी कम प्राइस में मिला। उसके बाद मेहंदी भी अचानक ही लगवाए, सोचना नहीं था कि लगवाएंगे आज। तो तीज भी सो गुरुपा उसके लिए ये सब करवाए हैं। संगत जी हम असमीज़ लोग ये त्यौहार नहीं करते हैं, पर मैंने सुना है इसमें मैरिड वुमेन सब रखते हैं, सुंदर ड्रेसेस पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं। मुझे इतना ही पता है संगत जी, जो भी हो गुरुपा ने अपनी बेटी को खुश करने के लिए करवाया। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आज गणेश चतुर्थी है, सुबह सुबह दर्शन करके आए हैं संगत जी, वो भी इतना क्राउड नहीं था, अच्छे से दर्शन हो गए, मानो गुरुपा ही सब करवा रहे थे। क्योंकि संगत जी मंदिर के गेट के पास गणेश जी मतलब हाथी थे, हर कोई प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद धूप दीप जलाया और गणपति बाबा का दर्शन करके आए। जहाँ देखूँ 77 777 4 टाइम्स 7 नंबर की ब्लेसिंग मिल रही थी। गुरुपा भर भर के ब्लेसिंग दे रहे थे। संगत जी मुझे पूरा भरोसा है गुरुपा एक दिन सब कुछ ठीक करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे यूं ही ब्लेस करने के लिए, अंग संग साथ रहने के लिए, हमेशा यूं ही मेहर बनाए रखने मेरे गुरुपा, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आप जैसे प्यार कोई नहीं है। गुरुपा आप महाशिव भोलेनाथ देव जी देव हो। हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता है आप अपनी बेटी को प्यार करते हैं और सब संगत को बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह कृपा दृष्टि अपनी संगत के ऊपर बनाए रखिएगा। सबका भला करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, सब कुछ देने के लिए शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए शुक्राना। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो सत्संग करे उसका भला, और जो सत्संग सुनता है उसका भी भला। प्लीज़ अंकल जी मेरे सत्संग को शेयर कर दीजिएगा। आपको गुरुपा हमेशा ब्लेस करे, और जो संगत ये सत्संग सुन रही है उसे भी ब्लेस करना मेरे गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना आप सभी का। जय गुरु जी। शुक्रिया आंटी जी, आपने अपना इतना प्यारा सत्संग और गुरु जी की ब्लेसिंग गुरु जी के संगत के साथ शेयर की। अगर आपका सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी से मेरी यही प्रार्थना है कि आपके सारे कष्ट जल्द से जल्द कट जाएं, और आपका जो भरोसा है गुरु जी वो कभी नहीं टूटने देंगे। जो भी चीज़ें हमारे साथ छोटी बड़ी चीज़ें होती हैं तो वो गुरु जी की इच्छा से होती है। कभी कभी देर ज़रूर लगती है, पर गुरु जी हमें ज़रूर ब्लेस करते हैं। तो विश्वास बनाए रखिएगा, उनकी कृपा ज़रूर होगी आपके ऊपर। संगत जी गुरु जी हमारे इतने दयालु हैं कि वे हमारी हर छोटी से छोटी खुशी का भी ख्याल रखते हैं। उन्हें पता होता है कि हमें इन मुश्किल
क्षणों में किन चीज़ों से खुशी मिलेगी, और वो वैसी व्यवस्था बना देते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसा होता है दिन भर में कि हम खुश होते हैं, हमारे अंदर एक खुशी का भाव जागृत होता है। तो उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी इसी बात पे एक शुक्राना ज़रूर करिएगा। गुरु जी को हम अपना आभार व्यक्त शुक्राना करके तो कर ही सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ एक और शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ, जो हमें गुरु जी की प्यारी बेटी, उनकी एक भक्त संगत में से एक आंटी जी ने सेंड किया है, जिसमें वे कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, आज मैं गुरु जी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ उन सभी संदेश और सत्संग के लिए जो हमें मिलते हैं, जो हमें उम्मीद की किरण दिखाते हैं, ये बताते हैं कि गुरु जी हमारी सिचुएशंस को खुद ही संभाल रहे हैं। कोई परेशानी आ रही है तो हमारे कष्ट काट रहे हैं। इन सभी संदेशों और सत्संगों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। उनके होने के लिए शुक्राना, हमें अपनी संगत बनाने के लिए शुक्राना। मैंने मेरे एक पहले सत्संग में बताया था कि मुझे मेरे ड्रीम में मेरे पिताजी की तरफ आती एक तेज़ गाड़ी से गुरु जी ने बचाया, जो मुझे इसी चैनल के एक सत्संग से समझ आया। ज़रूर कुछ बड़ा कष्ट गुरु जी ने काटा है, क्योंकि अभी ही एक हफ्ते में उनके हाथ दरवाजे में आने से इतनी गहरी चोट लगी कि 4 दिन तक खून रोकने के लिए बैंडेज करना पड़ेगा। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पिताजी का कष्ट कम करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। शुक्रिया आंटी जी, आपने अपनी ब्लेसिंग शेयर की गुरु जी की संगत जी के साथ। कोई गलती हो गई हो सत्संग सुनाते वक्त तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा ब्लेस करते हैं हमारे प्यारे गुरुजी। हमें पहले से ही उनके संकेत प्राप्त होने लगते हैं जब कुछ होने वाला होता है, और वो हमारे कष्टों को बहुत कम में काट देते हैं। कुछ बड़ा होना था शायद आंटी जी, लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया और बहुत छोटे से उसको काट दिया। तो उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सारे संगत परिवार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब गुरुजी के संकेत मिलते हैं तो कभी भी उसे इग्नोर ना करिए, और गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करिए, क्योंकि वे हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं। जो भी सत्संग हमें मिलते हैं, किसी न किसी प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है या कोई संकेत मिलता है, तो गुरुजी हमारे कष्ट छोटे में काटने के लिए हमारे पास सत्संग भेजते हैं। तो इसके लिए पूरा सत्संग ज़रूर सुने और गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करें, क्योंकि शुक्राना करना हमारी भक्ति करने के बराबर है। हम एक शुक्राना करते हैं और गुरुजी हमारे तरफ 100 कदम आगे बढ़ाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ रूपिका आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें वे कहती हैं, मुझे कुछ मित्रों और परिवार के सदस्यों से गुरु जी के बारे में पता चला, पर मैंने कभी भी उनसे मिलने की कोशिश नहीं की। मेरे विचार से जब गुरु जी की इच्छा हो तभी हम उनको जान सकते हैं। फिर ऐसा हुआ कि हमारे परिवार के एक सदस्य ने हमें एक ईमेल भेजा, यह बताते हुए कि उनका सत्संग गुरु जी की वेबसाइट पर डाला गया था। मैंने उसका सत्संग पढ़ा तो मैं विस्मित होकर आगे और पढ़ने लगी। मेरे अंदर गुरु जी के लिए श्रद्धा जगी और मैं जानने लगी कि उनके पास दिव्य शक्ति है। किंतु उनमें मेरी सच्ची श्रद्धा कुछ महीनों बाद विकसित हुई। मैं अपनी 16 मंथ की बेटी के साथ अमेरिका से भारत जा रही थी। मेरी बेटी पहली बार हवाई जहाज़ में सफ़र कर रही थी और 16 घंटे की उड़ान के बारे में सोचकर मैं घबरा रही थी। उसके लिए हवाई जहाज़ पर सीट नहीं थी, जिसका मतलब था कि 16 घंटे उसे मेरी गोद में ही बैठना था। मैं शौचालय कैसे जाऊंगी, यह सोचकर मैं बहुत घबरा रही थी। क्या होगा अगर वह सारा समय रोती रही? मैं इतना छोटा बच्चा और सामान कैसे संभालूंगी? फ़्लाइट पर चढ़ने से पहले मैंने कर्मचारियों से हवाई जहाज़ में कोई सीट खाली होने के बारे में पूछा, ताकि मेरी बेटी को भी सीट मिल जाए, पर उन्होंने कहा कि फ़्लाइट पूरी भरी होने के कारण कोई सीट खाली नहीं थी। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी जब मैंने एयरलाइन में फ़ोन करके पूछा था तो मुझे यही जवाब मिला था। मैं हवाई जहाज़ में चढ़ी और गलियारे के साथ वाली सीट पर 2 और महिलाएं के साथ बैठ गई। मैं अपने पति को फ़ोन करके बता ही रही थी कि हम बैठ गए थे और फ़्लाइट बस उड़ने ही वाली थी कि अचानक मेरे साथ
बैठी हुई लड़की उठी और आगे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। यह सब फ्लाइट अटेंडेंट को बिना मेरे कुछ बोले हुआ और इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ। जब सारी फ़्लाइट भरी हुई थी तो एक सीट खाली कैसे हो गई। यह गुरुजी का आशीर्वाद था। उनकी दृष्टि हम पर थी। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत से वापस जाते समय भी मुझे साथ वाली सीट खाली मिली। मेरी बेटी की भारत की पहली यात्रा पर गुरुजी ने मुझे और मेरी बेटी को आशीर्वाद दिया। एक और घटना घटी जब मेरी कंपनी का कंप्यूटर मुझे एक एरर मैसेज दे रहा था। काम पर मैं समाचार संबंधित वेबसाइट देख रही थी जिसके कारण इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर में वायरस आ गया। मेरे कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया और मैं बहुत डर गई क्योंकि अब मुझे हेल्प डेस्क की सहायता लेनी पड़ती। ऐसा करने पर उन्हें पता चल जाता कि मैं इंटरनेट पर थी, जो कंपनी के नियमों के विरुद्ध था और इस बात पर मेरी नौकरी भी जा सकती थी। कंप्यूटर बंद करके मैं घर चली गई, यह सोचते हुए कि हो सकता था कि अगले दिन तक वायरस चला जाए। अगले दिन जब मैं काम पर गई तो वायरस अभी भी था। अब मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने एक बार फिर कंप्यूटर बंद किया पर इससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत ज़ोर लगाते हुए गुरुजी से प्रार्थना की और अपने पर्स में से गुरुजी के चरण कमलों की तस्वीर वाला बुकमार्क निकाला और उसे अपने कंप्यूटर पर रख दिया। एक अंतिम कोशिश करते हुए मैंने अपना कंप्यूटर बंद किया और दोबारा चलाया और जादू की तरह वह बिल्कुल ठीक चल रहा था। एक बार फिर गुरुजी की कृपा और उनका आशीर्वाद। मैं पूरे मन से गुरुजी के आशीर्वाद के लिए और जब भी मुझे उनकी आवश्यकता पड़ी है मेरे साथ होने के लिए उनका धन्यवाद करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ ममता आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ जिसमें वे कहती हैं, मैंने गुरुजी के विषय में अपने एक वरिष्ठ सहकर्मी और सहेली से कई बार सुना था। एक दिन उसने मुंबई में उसके घर में होने वाले सत्संग के लिए मुझे आमंत्रित किया। मैं बहुत ही अनमने मन से उसके यहाँ गई क्योंकि उसने मुझे बहुत आग्रहपूर्वक आने को कहा था। सत्संग में शबद गुरबानी चल रही थी और सभी लोग ध्यान में बैठे हुए थे। मुझे पंजाबी भाषा समझ नहीं आती है और मैं बस गुरुजी की तस्वीर की ओर देखती रही। मैंने पहले कभी उनको नहीं देखा था और मेरे मन में बस एक ही सवाल था। मेरे पहले गर्भपात हो चुका था और मैं बस यह जानना चाहती थी कि क्या मैं फिर से गर्भवती हो पाऊंगी। मैं जब भी गुरुजी की ओर देखती तो मुझे ऐसा लगता जैसे वह थोड़ा और मुस्कुरा रहे हैं। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। जल्दी गुरुजी ने मुझे जवाब दे दिया। मुझे एक मासिक धर्मचक्र म्यूचुअल साइकिल नहीं हुई और इससे मुझे उम्मीद मिली। मुझे अभी भी उम्मीद है कि सही समय पर गुरुजी मुझे बच्चे का आशीर्वाद अवश्य देंगे। एक सप्ताह बाद मैंने सपना देखा कि मैं ईश्वर को ढूंढ रही हूँ। एक चमकदार रोशनी के पीछे जाती हुई मैं गुरुजी के पास पहुँच गई हूँ। इससे गुरुजी में मेरा विश्वास और भी बढ़ गया। मेरा छोटा भाई 2 सालों से भी अधिक से एक असाधारण बीमारी से पीड़ित था और संद्राव स्टेरॉइड पर था। उसकी हालत सुधारने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे। ठीक होना तो बहुत दूर की बात थी। मेरी माँ जो कि दिल्ली में रहती है, जैसे ही उन्होंने बड़े मंदिर जाना शुरू किया, मेरी भाई की हालत में धीरे धीरे परंतु निरंतर सुधार आने लगा, लेकिन वह अभी भी स्टेरॉइड पर था। इससे 6 महीने पहले मैं दिल्ली गई थी और बड़े मंदिर जाकर मैंने गुरुजी से उनके मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की थी। 3 महीनों के अंदर उसके स्टेरॉइड बंद हो गए और अब 2 महीने हो गए हैं और वह एक सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं सर्वोच्च परमेश्वर गुरुजी का आभार व्यक्त कर सकूं। मेरी अपनी दिनचर्या में कोई बार अनुभव करती हूँ कि घटनाएं चमत्कारिक रूप से हो जाती हैं। मैं जानती हूँ कि गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है। मुझे बस इसी बात का दुख है कि मैं गुरुजी से उनके शारीरिक रूप में आशीर्वाद नहीं ले पाई। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आप सबके साथ सरबरी आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही ब्लिसफुल सत्संग है, अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, यह लिखते हुए कि कैसे परम प्रिय गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी आंखें भर आ रही हैं। मार्च 2010 में जब मैं एक नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए गई तो मेरे लिए परेशानियों का समय आरंभ हो गया। जांच के परिणामों में मुझे स्तन का कैंसर से ग्रस्त पाया गया।
तदोपरांत भी मेरी विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य जांच हुई, जिनके परिणाम ने उपरोक्त बात की पुष्टि की। यद्यपि मैं स्वास्थ्य दिखती, जिससे मेरे चिकित्सक बहुत चकित थे, किंतु सच्चाई इसके विपरीत थी। मेरी बीमारी तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी। मैं सदैव अनुशासित जीवन जीती रही, साथ ही अपने आहार और दिनचर्या का भी बहुत ध्यान रखने के कारण मेरी सेहत अच्छी थी। उस समय मेरी आयु 48 वर्ष थी और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मुझ पर कोई पहाड़ टूट गया हो। मेरी शल्य चिकित्सा ऑपरेशन हुई, तत्पश्चात बहुत दुष्कर रसायन चिकित्सा केमोथेरेपी हुई और तदुपरांत मेरी विकिरण चिकित्सा रेडिएशन आरंभ हुई और उसी समय मुझे गुरुजी का बुलावा आया। 16 अगस्त 2010 को मैं और मेरे पति बड़े मंदिर पहुंचे। कीमोथेरेपी के कारण मेरे दांत टूटने लगे थे। मेरे दंत चिकित्सक ने मुझे गुरुजी के बारे में और बड़े मंदिर पहुंचने का मार्ग भी बताया। जब हम मंदिर पहुंचकर हाथ जोड़े समाधि की परिक्रमा कर रहे थे तो एक वृद्ध महिला जो मेरे आगे थी रुकी और उन्होंने पीछे मुड़कर मुझसे पूछा, क्या तुम ठीक हो? उन दिनों मुझे बहुत शर्मिंदगी का आभास होता था, क्योंकि मेरे सिर पर बाल नहीं थे और ना ही पलकें व भौहें थी। मैं सदैव सिर ढक कर रहती थी। उन महिला का प्रश्न सुनकर मैं सहम गई और गुस्सा होकर बोली, अब मैं ठीक हूँ। उन्होंने मुझे अपने साथ समाधि के बाहर आने को कहा। मुझे और मेरे पति दोनों को लगा कि मेरी बीमारी के कारण वह हमें समाधि से बाहर निकाल रही हैं। मेरे पति तुरंत मुझे बाहर लेकर गए। वह महिला हमें अपने साथ अपनी गाड़ी तक लेकर गई और उन्होंने हमें एक किताब दी, लाइट ऑफ डिविनिटी। मैं स्तब्ध होकर बस पुस्तक को देखती जा रही थी। तब मेरे पति ने मुझे उनसे कहने को कहा कि उस किताब के लिए हमें कितने पैसे देने थे। गुरुजी के भेजे हुए उस महिला रूपी दूत ने हाथ जोड़कर मुझसे कहा कि वह तो बस सेवा कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा कि गुरुजी ने तुम्हें अपनी शरण में ले लिया है और फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप भी दिया। अपने उपचार कराते हुए मैं प्रतिदिन उस ग्रंथ को पढ़ती, किंतु मुझे इस बात से परेशानी होती कि सभी सत्संग उन भक्तों के थे जिन्होंने गुरुजी को शारीरिक रूप में देखा था। मुझे लगा शायद मैं बहुत अभागी और अयोग्य हूँ कि गुरुजी ने अपना शरीर रूपी चोला छोड़ देने के बाद मुझे अपनी शरण में लिया था। मैं बड़े मंदिर हर सोमवार और अन्य दिन भी लंगर प्रसाद के लिए जाने लगी। मेरा उपचार 26 मई 2011 तक चला और मेरी सेहत, ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी में निरंतर सुधार आता रहा। हर परीक्षण के परिणाम यही होते कि इतनी दुष्कर कीमोथेरेपी के बाद भी मेरे आंतरिक अंग एक समान व्यक्ति से श्रेष्ठतर काम कर रहे थे। उसी समय मेरी हड्डियों की जांच हुई और उसके परिणाम भी ठीक आए। चिकित्सकों ने मेरा कीमोपोर्ट, एक छोटा उपकरण जिसके माध्यम से रसायन चिकित्सा दी जाती है, भी निकाल दिया। 2 सालों के बाद अब मुझे समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिल गया है। यह बुरा समय बहुत लंबा चला, परंतु गुरुजी ने मुझे इससे बाहर निकाला। बचपन से ही मुझे किसी भी रूप में नारियल से असहनीयता, एलर्जी रही है। अगर मैं सिर में नारियल का तेल भी लगा लेती तो मुझे तुरंत फफोले हो जाते। मुझे नारियल से बहुत डर लगता था और मैं बहुत सावधान रहती थी, क्योंकि चिकित्सक ने मुझे कहा था कि नारियल मेरे लिए जानलेवा भी हो सकता था। सोमवार की एक दोपहर में बड़े मंदिर गई और चाय और समोसा प्रसाद लेने के लिए कतार में थी, लेकिन मुझे चाय प्रसाद के साथ 2 खंडवी और एक लड्डू मिला। मैं बस उस खांडवी को देखती जा रही थी जिस पर घिसा हुआ नारियल डाला हुआ था। मैं गुरुजी के प्रसाद को ना कैसे कर सकती थी और मैं उसे खा भी कैसे सकती थी। मैं 1 मिनट तक बस उस खांडवी को देखती रही और फिर हिम्मत जुटाकर जय गुरुजी बोली और उसे खा गई। घर जाते समय मैंने अपने पति को फ़ोन करके कहा कि शायद मुझे अस्पताल जाना पड़े, क्योंकि मैंने 2 खांडवी खाई थी। मेरे पति बोले कि हम 2 घंटे इंतज़ार करके देखेंगे। 2 घंटे बीत गए, फिर 20 घंटे और फिर 200 घंटे, परंतु मुझे कुछ नहीं हुआ। आज तक बड़ा मंदिर ही वो जगह है जहां मैं बिना किसी चिंता के नारियल खा सकती हूँ। जिस समय मैं कैंसर से लड़ रही थी, मेरी बेटी की सगाई हो चुकी थी और जनवरी 2011 में उसकी शादी तय थी। गुरुजी की शरण में आए हमें बस 1 महीना हुआ था और लड़के के परिवार वाले हमारे साथ बुरा व्यवहार करने लगे थे। 5 सितंबर को मेरी 6 घंटे लंबी केमोथेरेपी होने वाली थी और उससे 1 दिन पहले हमारी बेटी की सगाई टूट गई। हमारा परिवार पूरी तरह से टूट गया और अगले दिन अपनी कीमोथेरेपी को लेकर मैं बहुत तनाव में थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारी सारी दुनिया खत्म हो गई थी और हम बस एक अंधेरी गुफा में चले जा रहे थे जहाँ रोशनी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे पति बोले, हमारे दुखों का कोई अंत ही नहीं है,
हमारे मित्र और रिश्तेदार हमारे दुर्भाग्य को लेकर तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। हमें मेरी बीमारी और बेटी की टूटी सगाई से उभरना था और हमने गुरुजी से हिम्मत मांगी। सदैव अपार प्रेम देने वाले गुरुजी ने ही हमें उस बुरी परिस्थिति से निकाला और 1 साल बाद फरवरी 2012 में हमारी बेटी का विवाह भी हो गया। सच कहूँ तो मेरी बेटी और उसके पति को सामंजस्य बिठाने में कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं, किंतु हम जानते हैं कि गुरुजी उसकी परीक्षा लेकर उसको निखार रहे हैं और सब ठीक है। मेरी गुरुजी से यही विनती है कि वह सदा हमें अपने चरण कमलों में रखे और अंत तक हमारे साथ रहें। यह भगवान हैं, मालिक हैं, वह जो कह दे वो होकर ही रहता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर किए गए हैं गुरुजी की प्यारी संगत जी द्वारा। अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो रही हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, गुरुजी हम पर कितनी सारी कृपा करते हैं। लाखों करोड़ों अनगिनत भक्त हैं जो अलग अलग दुख लेकर, अलग अलग परेशानियां लेकर गुरुजी के पास जाते हैं और उन्हें गुरुजी ब्लेस करते। पता नहीं कितनों के कष्ट वे अपने ऊपर ले लेते हैं। कई सारे भक्तों को तो पता भी नहीं होता है कि उनकी तरफ कौन सा कष्ट आ रहा था या क्या अनहोनी होने वाली थी, जिसे गुरुजी उनको पता लगे बिना ही कष्टों को काट देते हैं। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना कि उन्होंने हमको इतना सारा ब्लेस किया, इतना सारा आशीर्वाद दिया है। संगत जी, सत्संग हमारे पास जो भी आते हैं उनका सीधा कनेक्शन हमसे होता है। हम जो भी गुरुजी से प्रार्थनाएं करते हैं, जो भी सवाल करते हैं, जो भी अरदास करते हैं, उन सभी सवालों के जवाब हमें सत्संग के माध्यम से मिलते हैं। कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं सत्संग का एक एक शब्द, एक एक वर्ड गुरुजी की ब्लेसिंग होता है। और जब हम सत्संग को अधूरा छोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि हम अपनी ब्लेसिंग को छोड़ के जा रहे हैं। कभी भी हमें सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना है। मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी सारे लोग बिज़ी होते हैं और पूरा सत्संग नहीं सुन पाते हैं। कुछ रीज़न्स रहे होंगे उनके भी, क्योंकि यहाँ पे जो भी संगत है, संगत परिवार का हर एक सदस्य गुरुजी को पूरे दिल से मानता है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि सत्संग को पूरा अंत तक ज़रूर सुने। गुरुजी का आशीर्वाद है, कभी भी अपना ये गोल्डन चांस मिस ना करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं आपको एक और ब्लेसफुल सत्संग सुनाता हूँ। यह सत्संग JS अंकल द्वारा शेयर किया गया है, जिसमें वे कहते हैं हम गुरुजी की शरण में अगस्त 1998 में पहुँचे। यद्यपि मैं 1975 से 1984 तक जालंधर में सेवारत रहा था और हम उनके मंदिर के निकट ही रहते थे, किंतु गुरुजी ने हमें 1998 में अपनी दया का पात्र चुना। उस वर्ष से अब तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में हम दुबई में रह रहे अपने एकमात्र पुत्र का विवाह कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे उसका और वधू के चित्र लाने को कहा और उन्होंने दोनों को अपना आशीष दिया। तत्पश्चात मेरे पुत्र का विवाह मार्च 1999 में संपन्न हुआ। ऐसा लगा कि गुरुजी की रक्षा आवरण सब आयोजनाओं पर बना हुआ था। मैंने उससे पूर्व ही नोएडा में अपना मकान बनवाया था और धन की कमी थी, पर गुरुजी की कृपा से सब आयोजन बहुत अच्छे प्रकार से संपन्न हुए। स्वागत समारोह दिल्ली के ताज होटल में हुआ था। उस अवसर पर चित्र लेने वाले सज्जन ने प्रभावित होकर कहा कि वह दिल्ली में 500 से अधिक विवाह योजनाओं में कार्य कर चुके हैं और प्रत्येक पंजाबी विवाह में शराब के बाद झगड़े अवश्य होते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वसंत कॉन्टिनेंटल होटल में एक अन्य समारोह के बाद हमारे अतिथियों को नोएडा ला रही बस में कुछ खराबी आ गई। महिलाएं ने भारी गहने पहने हुए थे और आधी रात बीत चुकी थी, पर सब सुरक्षित घर पहुँच गए। केवल सर्व विद्यमान गुरुजी उन्हें घर तक पहुँचा सकते थे। मेरा पुत्र दूरसंचार इंजीनियर है, पर वह दुबई में सुखी नहीं था। यदा कदा मैं गुरुजी से इसका उल्लेख करता तो वह चिंता करने को मना करते थे। मेरा पुत्र और उसकी पत्नी जनवरी 2000 में भारत आ रहे थे। 10 जनवरी को गुरुजी की संगत में जाते हुए मैं परिवार के चारों सदस्यों के 4 भरे हुए वीज़ा पत्र जेब में रख कर ले गया। मैंने गुरुजी को कहा कि मेरा पुत्र और उसकी पत्नी अर्धरात्रि को दुबई से आ रहे हैं और अगले दिन प्रातः हम सब इंटरव्यू के लिए अमरीकी दूतावास जा रहे हैं। गुरुजी ने केवल कहा तेरा कल्याण कर दिता। वीज़ा मिलने की पद्धति में पेचीदा थी। दूतावास के बाहर औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद अंदर पहले एक वरिष्ठ सलाहकार प्रारंभिक जांच करने के पश्चात एक इंटरव्यू के लिए भेजते थे। पंक्ति में मैं सबसे आगे था। मेरे पीछे मेरी पत्नी, फिर पुत्र और उसकी पत्नी थे। मेरी बारी आने पर मैंने चारों पारपत्र दे दिए। मेरे से प्रश्न किया गया कि क्या मैं श्री JS अलग हूँ।
मैंने उत्तर दिया कि मैं ब्रिगेडियर अलग हूँ। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मेरे पीछे मेरी मित्र खड़ी हुई है। मैंने कहा कि वह मेरी पत्नी है। जिस प्रकार से वह अधिकारी बात कर रहे थे, ऐसा लगा कि स्वयं गुरुजी वहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या मुझे 10 वर्ष का वीज़ा चाहिए? उन्होंने फिर प्रश्न किया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वह हम चारों को 10 वर्ष का वीज़ा देंगे, तो उनका उत्तर हाँ में था। उन्होंने मुझे पहले नंबर की खिड़की पर जाने को कहा, जहाँ 10 वर्ष के वीज़ा मिलते थे। मेरे पुत्र के लिए वह असंभव था, पर हम सबको 10 वर्ष का वीज़ा मिले। उस दिन जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, हो गया काम। हमने उनके चरण स्पर्श किए। यह चमत्कार ही था। जुलाई 2004 में मेरा पुत्र अपनी पत्नी और बेटे के साथ अमेरिका में रहने गए। उसे वहाँ पर काम मिल गया था। उन दिनों वहाँ लॉस एंजल्स में रहते थे। सितंबर में मेरी पत्नी भी कुछ दिन के लिए उनके पास रहने चली गई। गुरुजी के कथनानुसार मेरी पत्नी उनका एक चित्र सदा कार में रखती थी। उस माह में मंदिर में सत्संग के लिए गया था और जब वहाँ से लौटा तो मेरे कपड़ों में से गुरुजी की सुगंध आ रही थी। कपड़े उतारने पर भी उस सुगंध की तीव्रता बनी रही। प्रातः सोकर उठने पर नियम के अनुसार मैंने अपनी पत्नी को फ़ोन किया तो बेटे ने फ़ोन पर बताया कि उनके साथ बहुत भयंकर कार दुर्घटना हुई थी। एक चौराहे पर उनकी कार से एक दूसरी कार टकराई थी, पर वह सब सुरक्षित रहे। कार बेकार हो गई थी। मेरी पत्नी ने बताया कि हमारा पोता, जो कार के पिछले भाग में शिशु सीट पर बांधा हुआ था, उछल कर उसकी गोद में आ गिरा था। वह उसके साथ पीछे ही बैठी हुई थी। मेरी पत्नी ने भय के कारण बहुत देर तक अपनी आंखें नहीं खोली। अंततः जब खोली तो वह मुस्कुराकर उसकी गोद उसकी ओर देख रहा था। सबको सुरक्षित पाकर उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया। अगली बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचने पर मैंने गुरुजी को पूरी घटना बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे बैठने को कहा। उन्हें इसका पूर्वाभास था। मई 2006 में एक मित्र के यहाँ भोजन करने के पश्चात घर वापस आते हुए जब मैं सड़क के दूसरी ओर घूमने के लिए यू टर्न ले रहा था कि तभी एक तेज़ से आ रही गाड़ी से टक्कर होते होते बची। वह कार 150 किलोमीटर की गति से आ रही होगी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई और अंतिम क्षण पर वह कार झटके से मुड़ती हुई आगे निकल गई, जैसे कोई रक्षा कर रहा हो। यदि मैंने पूरा मोड़ ले लिया होता तो वह हमें पीछे से आकर अन्यथा किनारे से मारती। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। गुरुजी के चमत्कार होते रहते। उनकी छत्र छाया सदा मेरे परिवार पर बनी हुई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था अंकल जी। सारी संगत जी से माफ़ी चाहूँगा अगर सत्संग सुनाते वक्त कोई भी मुझसे वर्ड मिस्टेक हो गई हो या कोई गलती हो गई तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी ने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा दी है, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना मुझसे अच्छे तरीके से हो सकता है मैं सेवा कर रहा हूँ। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग को शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिखकर भेज दीजिए। मैं उसे गुरुजी के चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। अंत में आज मैं आप सबके साथ जो आज मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई है वो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। संगत जी, आज मुझे गुरुजी का मैसेज मिला कि तेरे परिवार में एक औरत है जो तेरा नुकसान करना चाहती है, बहुत भाग रही है तेरे साथ बुरा करने की उम्मीद में। उससे बच, वो तेरा नुकसान करना चाहती है। अपना ध्यान रख, गुरुजी तेरे साथ हैं, तू टेंशन मत ले, तेरे नाल तेरे गुरुजी हैं और मैं तूने कुछ नहीं होने दूंगा। ऐसे करके एक मुझे ब्लेसिंग प्राप्त हुई। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना हमें हर कष्ट से बचाने के लिए, हर उस नुकसान से बचाने के लिए जो हमारे साथ होने वाला है और उन लोगों से बचाने के लिए जो हमारा बुरा करना चाहते हैं। तो उनसे हमें सुरक्षित रखने के लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सत्संग बहुत भाग्य वाले लोगों को प्राप्त होते हैं, जिनके भाग्य में होता है, जिनके नसीब में होता है ना कि उनका जीवन बदलना होता है, उन्हें गुरुजी के सत्संग प्राप्त होते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अगर आप गुरुजी के सत्संग सुन रहे हैं तो उतनी ही ब्लेसिंग आपको मिलती है जितनी मंदिर जाने पे मिलती है। गुरुजी का आशीर्वाद होता है सत्संग के हर एक शब्द में। आइए हम सभी मिलके गुरुजी को शुक्राना करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमें बहुत सारा ब्लेस करने के लिए गुरुजी का शुक्राना, हमें हर संकट से बचाने के लिए गुरुजी का शुक्राना। अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आप भी अपने सत्संग ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि सत्संग शेयर करना बहुत बड़ी सेवा होता है। जब हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स
गुरु जी की संगत जी के साथ शेयर करते हैं तो हमें डबल ब्लेसिंग्स मिलती हैं और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। संगत जी, आज मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को यहीं पे विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी।